नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध। दोस्तों क्योंकि आपका बीएड और डीएलएड के सिलेबस में ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध भी कह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग को रक्त संबंध जब भी पढ़ना रहता है ना, तो रक्त संबंध थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन होता बहुत सरल है। अगर उसका ट्रिक आपको पता चल जाए तो बहुत सरल होता है। बस 1 मिनट आधा मिनट में आप लोग उसको हल कर सकते हो। दोस्तों उसका सबसे सही तरीका है उसका डायग्राम बनाना। ठीक है, कुछ ट्रिक बताता हूं मैं जिसके माध्यम से आप लोग जल्दी से जल्दी उसको हल कर पाओगे। सबसे पहले तो उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाना मैं अभी बताता हूं। और क्या होता है, हम लोग का जेंडर होता है हमेशा 2 ही जेंडर मिलेगा, मेल या फिर फीमेल। ठीक है, मेल या फिर फीमेल मिलेगा। तो दोस्तों मेल जितने भी मिलेंगे, जहां पर लड़का का बोध होगा वहां पर प्लस लगा दीजिएगा, और जहां पे लड़की का बोध होगा मतलब फीमेल का बोध होगा वहां पे माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बोलने का अर्थ मेरा ये है कि मान लीजिए ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो बी का ए से क्या संबंध है। ठीक है, क्या संबंध है। ठीक है, मैं क्या बोला, ए बी का पुत्र है। ठीक है, ए जो है वह बी का पुत्र है, बी का पुत्र है। तो ये क्या है, पुत्र है, पता चल रहा है ए जो है वह पुत्र है, तो प्लस लिख देंगे, और बी को उसके ऊपर सिर के ऊपर तीर बनाकर लिख देंगे, क्योंकि यह पिता या माता हो सकती है। देखिए यहाँ पर बी का जेंडर का पता नहीं चल रहा है, इसमें खुद से माता या पिता मत लिख दीजिएगा। बी माता हो सकती है, पिता भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो ए बी का पुत्र है बस बोला है। ठीक है, इसको पिता नहीं बताया है या फिर माता नहीं बताया है। तो बी का ए से क्या संबंध होगा, तो बी का ठीक है, ए से बी क्या है, तो यह माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकती है। ठीक है, माता या पिता, 2 ठो इसका आंसर हो जाएगा। इतना समझ गए। ठीक है, चलिए और अगला इसमें ये याद रखना पड़ता है दोस्तों कि हम लोग का जनरेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग का अपना जनरेशन क्या है, वर्तमान वाला है। जैसे ये क्या है, वर्तमान वाले को यहाँ लिखेंगे। जैसे वर्तमान में क्या आएगा, जैसे अगर मैं मान लूं कि मैं अपने आप को मैं, ठीक है, इसके बाद भाई बहन पत्नी, ठीक है, पति पत्नी, भाई बहन, ठीक है, यार दोस्त, ये सभी क्या हैं, अपने जनरेशन के हैं। लेकिन हमारे पिता की बात की जाए तो उसको हम लोग एक बार तीर करके और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिता लिखेंगे या फिर चाचा को लिखेंगे, चाची को लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके भी पिता की बात की जाए तो उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इतनी तक आता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरे पिता के पिता हैं, क्या है, पिता हैं, तो मेरे क्या लगेंगे, दादाजी लगेंगे। और क्या आएगा कि मेरा बच्चा होगा, तो मेरा बच्चा को नीचे लिखेंगे हमेशा। और देखिए भाई और बहन, ठीक है, भाई और बहन का कोड होता है कॉमन करके ऐसा चिन्ह कर दीजिएगा। ठीक है, कॉमन का चिन्ह रहता है भाई और बहन में याद करने के लिए खुद से। ठीक है, और अगर पति और पत्नी रहे, ठीक है, पत्नी रहे तो उसमें ऐसे एरो का निशान, दोनों तरफ तीर का निशान, पति और पत्नी में कर दीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कराता हूं तो आप लोग को ये सब क्लियर हो जाएगा। ए और बी 2 बहन हैं, यहां लिखता हूं मैं, ए और बी 2 बहन हैं।
ए और बी दो बहन हैं और आर और एस दो भाई हैं, ठीक है। आर और एस दो भाई हैं। आगे लिखिएगा ए की पुत्री आर की बहन है। ए की पुत्री आर की बहन है, तो बी का यस से संबंध बताइए। संबंध क्या होगा? क्वेश्चन एक बार मैं दोहराता हूं दोस्तों, देखिएगा। ए और बी दो ठो बहन हैं, ठीक है, और आर और एस दो ठो भाई हैं, ठीक है। लेकिन ए की पुत्री आर की क्या है? बहन है। ए की पुत्री है कोई, ए की एक पुत्री है जो कि आर की बहन है, ठीक है। मैं क्या बोला कि यहां लिखता हूं ए और बी दोनों क्या है? बहन है मतलब क्या है? माइनस है दोनों, ठीक है, माइनस लिख दिया उसके ऊपर में। इसके बाद आर और यस भाई हैं, अलग से लिखता हूं लेकिन क्योंकि यहां पर इन लोग का कोई संबंध नहीं बताया कि कहां लिखना है, ठीक है। आर और यस क्या है? दोनों भाई हैं, तो प्लस लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए ए की पुत्री है कोई, ए की कोई पुत्री है जो आर की बहन है। मान लीजिए कि ए का पुत्री को नीचे लिखूंगा, मैं बोला हूं अगर इसका पुत्री को बताना है तो नीचे लिखते हैं, और अगर इसका पिता को बताना है तो हम लोग ऊपर में तीर करके लिखते, ठीक है। तो हम लोग नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला कि इनका कोई पुत्री है, मान लीजिए वो कोई कौन है? एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स कोई पुत्री है, वो ए की पुत्री आर की बहन है, आर की बहन है, मतलब इन लोग क्या है? भाई बहन है। मतलब भाई बहन को क्या से दर्शाना है? कॉमा से दर्शाना है। तो क्या हो जाएगा? आर की बहन है, ठीक है। तो इन लोग तो दोनों भाई हैं, पहले से पता चल गया हम लोग को। ये प्लस है और एस भी प्लस है, मतलब इन लोग तीन ठो भाई बहन हैं। यहाँ क्या निकल के आ रहा है कि एक ठो ये पता नहीं है, इसका नाम पता नहीं है, एक्स लिख दिए हैं, है ना। और आर एक ठो भाई है, एक ठो यस भाई है, और इन दोनों का मम्मी कौन है? तो ये है, ए है, ठीक है। तो इन लोग क्या है? दोनों बहन है, ठीक है। ए और बी दोनों बहन हैं और इसका पुत्र पुत्री हैं इन लोग, ये सभी, मतलब एक्स है और आर है और यस है, ठीक। इन लोग भाई बहन हैं, इतना समझ गए। तो इसमें पूछा है कि बी एस का क्या संबंध है, बी का एस से क्या संबंध है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं? बी का एस से, ठीक है। मतलब यहाँ बी को जो है एस क्या बोलेगा? बी को एस क्या बोलेगा? मतलब बी को क्या बोलेगा? तो बी को एस मौसी बोलेगा, मौसी हो जाएगा, ठीक है। मौसी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं दोस्तों, यहाँ पे नोट करिएगा। ए का भाई एफ है, ठीक है। ए का भाई एफ है और ए की पुत्र सी है, ए की पुत्र सी है और एफ की बहन के है, एफ की बहन के है। सी का भाई जी है, सी का भाई जी है और जी का पिता ए है, तो जी का चाचा कौन होगा? ठीक है, जी का चाचा कौन होगा? कठिन नहीं है, ठीक है, मैं बना के बताता हूं। देखिए, ए का भाई एफ है, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक। ए का भाई एफ है, मतलब ए और एफ दोनों भाई बहन हैं या फिर भाई भाई होंगे, ठीक है। ए का भाई है एफ, ठीक, तो एफ क्या है? भाई है, प्लस कर दिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए का कोई जेंडर का जिक्र नहीं है,
ठीक है, यहीं पे ध्यान देना है। खुद से यहाँ भाई या बहन इसको मेल या फीमेल नहीं बनाना है। ठीक है, क्या बोला है, एक का भाई एफ है। ठीक है, अब देखिए एक की पुत्र सी है, एक का पुत्र मतलब नीचे लिखूंगा, एक का पुत्र क्या है, सी है। ठीक है, पुत्र है तो प्लस लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद एफ का बहन के है, एफ का बहन जो है के है मतलब माइनस है। यहाँ पे कॉमा कॉमा लगा दिया, भाई बहन का कोड है कॉमा हम लोग रखे हैं। ठीक है, तो सी का भाई जी है, सी का भाई है जी मतलब प्लस है। ठीक है, और सी का भाई जी है और जी का पिता ए है, जी का पिता है, ये जी का ये पिता है, जी का पिता ए है। तो जी का चाचा कौन होगा, जी का लिखता हूं, जी का चाचा कौन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बोला कि एक का पुत्र है, ये दोनों हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक का पुत्र सी और जी है, तो ये एक का भाई है एफ और एक का बहन है के, तो ए जी का चाचा एफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है ना, ये तीनों भाई बहन हैं और इन लोग भी भाई बहन हैं और एक के पुत्र हैं इन लोग दोनों। ठीक है, तो इसका चाचा या फिर इसका चाचा कौन हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, एफ हो जाएगा आंसर, मतलब चाचा। जी का चाचा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, जी का चाचा एफ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नोट करिएगा। पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है। ठीक है, आर एस और क्यू का माता है, आर जो है एस और क्यू का माता है, तो पी और आर का क्या संबंध होगा, तो पी और पी का आर से क्या संबंध होगा। चलिए बनाते हैं, पी क्यू का पति है। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या हैं, पति पत्नी हैं, तो ये एरो का निशान लगाएंगे। ठीक है, पी क्यू का पति है, तो पी जो है वह क्यू का पति है, मतलब क्या, पी क्या है, पति है और क्यू क्या है, माइनस है मतलब पत्नी है। इसको पी को प्लस में करेंगे और क्यू को माइनस में करेंगे। माइनस मतलब क्यों, क्योंकि वो फीमेल है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, पी क्यू का पति है। ठीक है, पी जो है क्यू का पति है, हो गया। ठीक, और आर एस और क्यू का, आर जो है यहाँ लिखता हूं, आर जो है वह यस और क्यू का माता है, एस और क्यू का माता है। आर जो है वह एस और क्यू का माता है, मतलब ये क्या है, फीमेल है यार, इतना पता चल गया। एस और क्यू का मेल फीमेल मतलब जेंडर पता नहीं चला है। ठीक है, तो इसको अपने से खुद से डालना नहीं है माइनस प्लस। ठीक है, देखिए तो P और P का R से क्या संबंध होगा, तो P का R से क्या संबंध होगा। तो यहाँ तक हम लोग को कोई आंसर नहीं पता चल रहा है। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोला, P Q का पति है, P Q का पति है, यहाँ तक लिख दिए, लेकिन R जो है S और Q का, S और Q का, यस और क्यू का क्या है, माता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे माता क्या है, एस है, सॉरी आर है, आर क्या है, माता है, माइनस है, किसका है, तो यस और क्यू का, मतलब ये दोनों क्या हैं, भाई बहन हैं। ठीक है, यस का अभी जेंडर पता नहीं चला है अभी तक। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आर जो है एस और क्यू का माता है।
ठीक है, लेकिन Q क्या है, माइनस है, और इन लोग क्या है, पति पत्नी है। ठीक, ये P और Q पति पत्नी है, और Q और S क्या है, भाई बहन या फिर बहन बहन भी हो सकते हैं, यस का पता नहीं है, लेकिन ये क्या है, R क्या है, माँ है। तो क्या बोला है, P का R से क्या संबंध है, यहां लिखता हूं मैं, P का R से क्या संबंध है। तो P का बोला है ना, सॉरी यहाँ पे P लिखना चाहिए था, P है, P का R से क्या संबंध है। तो दोस्तों P का बोल रहा है, मतलब P और R का क्या संबंध होगा, तो P को बताना पड़ेगा, मतलब R जो है वह P को क्या बोलेगा, R जो है वह P को क्या बोलेगा, तो इसका हो जाएगा दामाद। P क्या हो जाएगा, ये P जो है वह दामाद, ठीक है, मतलब जिसमें का लगा है ना, जिसमें का लगा है, जैसे यहां पर लगा है P का, ठीक है, तो वो P जो है उसी को बताना है कि वो P क्या है। तो P क्या है, यहां पे दामाद है। P का क्या है, R, P का R से जिसके साथ का लगा है उसको बताना है कि ये क्या है, तो ये दामाद है, किसका है, R का दामाद है। वो इसलिए क्योंकि मैं बोला कि P और Q क्या है, दोनों पति पत्नी हैं, जबकि P पति है और ये Q जो है वह पत्नी है, लेकिन यस और Q क्या है, भाई बहन है या फिर बहन बहन है, क्योंकि इसका जेंडर पता नहीं है। ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि R जो है ये दोनों के माता है, माइनस है, माता है। ठीक है, तो अब बताना है कि ये दोनों पति पत्नी हैं एक दूसरे में, ये पत्नी है और ये पति है और ये पत्नी की माँ है, तो इन दोनों का क्या होगा, ये दामाद ही ना होगा। ठीक है, ये क्या होगा, दामाद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, क्या, डी सी का पिता है, और ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, तो डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का ए से क्या संबंध है। चलिए बहुत सरल है, ठीक है, इसको मैं बनाता हूं। ए बी का भाई है, तो देखिए ए बी का भाई है, ए जो है वह बी का भाई है, बी का भाई है, मतलब ये क्या है, प्लस है, लेकिन इसके बारे में अभी नहीं पता ये प्लस है कि माइनस है, मतलब बी जो है पुरुष है कि स्त्री है उसका मालूम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ मैं पढ़ता हूँ सी जो है, सी एक की माँ है, सी जो है एक की माँ है, सी एक की माँ है, ठीक है, तो ए की माँ ऊपर में लिखता हूँ, ठीक है, ए की माँ सी है, माँ सी है, मतलब माइनस है सी, ठीक है। इसके बाद डी सी का पिता है, डी जो है वह सी का पिता है, मतलब एक पीढ़ी और है ना, ये यहाँ पे तीर है, छोटा सा बना हूँ, बड़ा कर लेना आप लोग। तो सी जो है डी का है, डी पिता है, मतलब प्लस है, डी प्लस है, ठीक है, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है। इन लोग क्या है, दोनों भाई बहन है या फिर ये बहन भी हो सकती है। और ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, मतलब बी का पुत्र कौन है, ई है, ठीक है, ई है, तो डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, डी का, ठीक है, डी का मतलब डी का
ए से क्या संबंध है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए क्या है? एक लड़का है। यहाँ पे प्लस लिखा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस लिखा हूं, तो ए लड़का है और उसके मम्मी कौन है? सी है। और उसकी मम्मी का पिताजी को क्या बोलते हैं? जैसे मेरे मम्मी का पिताजी को मैं क्या बोलूंगा? नाना बोलूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? नाना, ना, ठीक है, नाना हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मतलब मैं क्या बोला कि ए और बी दोनों भाई बहन हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो एक का, ये जो एक का है, उस एक का मम्मी है सी, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो ये मम्मी है, तो इस मम्मी के पिताजी को ये क्या बोलेगा? नाना ही बोलेगा ना। इसके बाद लास्ट में बोल दिया है बी का पुत्र है ई, यहाँ पे प्लस लिखना चाहिए था, ठीक है, ई। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा नाना, ठीक। तो दोस्तों ये पहला क्लास था, तो इस क्लास में इतनी, अगले क्लास में थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा दोस्तों। इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।